हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि BVM-KU यूनिवर्सिटी धनबाद में आपको सेमेस्टर सेवन में क्या बोलते हैं जूलॉजी ऑनर्स में आपको कितना पेपर पढ़ना है। तो आपका सेमेस्टर 7 में आपको मेजर पेपर 3 आपको पढ़ना है, थ्योरी वाला, मतलब सेंटर जाके जो एग्ज़ाम देना है, और एक आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो पहला पेपर है सेमेस्टर 7 में मेजर पेपर 16, जिसका नाम है एनिमल बिहेवियर। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है आपको इथोलॉजी, मतलब इसका इथोलॉजी का ओरिजिन कहाँ हुआ है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ये क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता है, बस जनरल नॉलेज के लिए, मतलब इसको पता रखिएगा कि ये होता क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिहेवियर, जिसमें कि आपको इनेट और इंस्टिंक्ट। इनेट को ही इंस्टिंक्ट कहा जाता है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद है एक्वायर्ड बिहेवियर, मतलब बिहेवियर जो होगा, जो आपको बिहेवियर मतलब पढ़ना है, तो बिहेवियर को दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है इनट, एक होता है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड और इनट दोनों में से कोई एक लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद है पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जिसमें कि आपको पढ़ना है टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस, ओरिएंटेशन, इंस्टिंक्ट, हैबिट्यूशन, इम्प्रिंटिंग एंड मोटिवेशन। ये भी आपको लॉन्ग में ही पूछा जाता है। अगर मतलब टॉपिक को अगर लॉन्ग में ना पूछे तो कोई भी एक हेडलाइन, मतलब टॉपिक को ले लेता है, उसको शॉर्ट नोट में पूछता है, या तो हैबिट्यूशन पूछेगा, ओरिएंटेशन या फिर टैक्सेस शॉर्ट नोट में पूछ लेगा 7 मार्क्स क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में बताती हूँ वो 7 मार्क्स का होता है, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में मैं नहीं बताती हूँ, वो उसमें कुछ भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन हनी भी पढ़ना है और टर्माइट्स पढ़ना है। दोनों में से कोई एक लॉन्ग में पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाता है, पूछेगा तो कोई किसी एक को लॉन्ग में और किसी को शॉर्ट नोट में। उसके बाद है कम्युनिकेशन इन एनिमल, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। सेल्फिशनेस, एल्ट्रुइज्म एंड कीन सेलेक्शन, ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। उसके बाद माइग्रेशन एंड पेरेंटल केयर, जिसमें कि आपको पढ़ना है माइग्रेशन इन फीसेस, लॉन्ग में पूछा जाता है। माइग्रेशन इन बर्ड, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। पेरेंटल केयर इन फीसेस, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। बायोलॉजिकल रिदम, इसमें ये आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। और ये इस क्वेश्चन, मतलब इस सिलेबस में ज़्यादातर टॉपिक लॉन्ग का है, इसलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर लॉन्ग होता है, शॉर्ट नोट रेयर ही पूछा जाता है। उसके बाद पेपर 17 है आपका अप्लाइड मेडिकल जूलॉजी। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहला यूनिट में प्रोटोजोन्स, जिसमें कि आपको प्रोटोजोन्स का मतलब प्लाज्मोडियम वायरस पढ़ना है। इसका आपको लाइफ साइकिल, डिजीज कॉस्ट, पैथोजेनिसिटी, प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है। सेम इसका एंटीमीबा हिस्टोरिटिका का भी यही पढ़ना है, लेशमैनिया डोनोवानी का भी यही पढ़ना है। और ये हमेशा लॉन्ग में ही पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद टीनिया सोलियम, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। उचेरिया पेनोक्रॉप्टी, लॉन्ग में पूछा जाता है। एस्केरिस लुब्रिकट्स, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। इसका पढ़ना क्या है तो वो लिखा हुआ है लाइफ साइकिल, डिजीज कॉस्ट, पैथोजेनिसिटी, प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट। उसके बाद यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, जिसमें आपको ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड पढ़ना है। ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें इस यूनिट को ही पूछेगा, 3.1 और 3.2, जिसमें होगा ट्यूबरक्लोसिस होगा, टाइफाइड, डेंगू, सार्स, HIV, कोविड। उसके बाद फोर्थ में होता है एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें कि आपको नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, शॉर्ट नोट में उतना इसके बारे में आता नहीं है। उसका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी शॉर्ट नोट में उतना ही क्वेश्चन, मतलब इस यूनिट से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। उसके बाद है पेपर 18, मेजर पेपर 18, इसमें आपको बायो स्टैटिक्स पढ़ना है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो होता है वो थ्योरी का क्वेश्चन होता है, और बायो स्टैटिक्स से मतलब क्या न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ईजी होता है, मीन निकालने बोलेगा, मीडियन निकालने बोलेगा, या फिर मोड। बायोस्टैटिक्स में आपको पढ़ना क्या है तो पहले आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पढ़ना है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपको पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड। ये आपका शॉर्ट नोट में भी इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर इससे क्या होता है न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, बेसिकली इसे न्यूमेरिकली पूछा जाता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है। कभी कभार इससे मतलब क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, और जूलॉजी में हार्ड न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नहीं आता ज़्यादातर। उसका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में आपको पढ़ना है काई स्क्वायर टेस्ट, ये और स्टूडेंट टी टेस्ट, ये दोनों का थ्योरी पूछा जाता है, और काई स्क्वायर टेस्ट का न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है।
एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। कॉरिलेशन, ये भी थ्योरी में पूछा जाएगा। और रिग्रेशन, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है। थ्योरी मतलब इसमें लॉन्ग ही पूछा जाता है, इसमें शॉर्ट नोट का कोई नहीं है इसमें कुछ। उसके बाद इंट्रोडक्टिव बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग दोनों में पूछेगा। फास्टा फॉर्मेट, एसेसन नंबर, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। उसको बायोलॉजिकल डाटाबेस, जिसमें कि आपको न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटाबेस पढ़ना है, जीनोम डाटाबेस, प्रोटीन डाटाबेस, लॉन्ग में डाटाबेस रिट्रीवल सिस्टम, ये भी लॉन्ग में पूछेगा। सीक्वेंस अलाइनमेंट में जो ये सब पढ़ना है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, पेयर आइसिस, ब्लास्ट, क्लस्टर डब्ल्यू, फाइलोजेनेटिक ट्री, कभी शॉर्ट में पूछेगा, कभी लॉन्ग में पूछेगा। उसके बाद मेजर पेपर 19 आपका प्रैक्टिकल का पेपर है, जो कि बेस्ड है 16, 17, 18 के पेपर के बेसिस पर। इसमें आपको ज़्यादातर ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है।